सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोगों को पहले बहुत बहुत शुभकामना। आज जो है गाजियाबाद के अंदर सिद्धार्थ इंटर कॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति नवयुग मार्केट के अंदर जो कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा है और समिति है, तो उसके विषय में आरपी सिंह जी बाबू जी हमारे साथ है, उनको सिंह जी सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या विषय है और किस विषय में आज की ये चर्चा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरा ज्ञान दे दें। करुणा के सागर तथागत बुद्ध भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और सभी सामाजिक क्रांति के महान पुरुषों एवं जो योद्धाएं रहे हैं उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति जो हमारी आयोजन समिति हर वर्ष चुनाव वो आयोजन करती है, उसके चुनाव के संबंध में कल 3 तारीख में 3/2/2025 को स्थायी समिति के सभी सदस्यों की मीटिंग हुई, जिसमें आयोजन समिति हर वर्ष जो बनाई जाती है उसके चुनाव या उनके आयोजन के निर्धारण के लिए एक कमेटी हर साल बनाई जाती है। उसके संबंध में आज जो पहली हमारी मीटिंग है, जो आज से हमारी सदस्यता अभियान 2025 डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का जो समारोह बड़े धूमधाम से शहर में मनाया जाता है, उस समिति के सम्मानित हमारे यहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं, सम्मानित आदरणीय रामेश्वर दत्त जी एडवोकेट, जो चुनाव समिति के सीनियर साथी हैं, सहायक चुनाव अधिकारी श्रीमान चंद्रभूषण जी और सारा लेखा जोखा जो हमारा संभालते हैं, जो आदरणीय मंगू सिंह जी जो हमारी चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं, साथ ही हमारे विनोद पन्ना जी जो बहुत ही बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं, ये चुनाव समिति में हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही हमारे जय सिंह एडवोकेट जी जो चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं, और हमारे बीच बहन कमलेश गौतम जी जो यहाँ चुनाव समिति की महिला विंग के साथ में हमारे बीच में यहाँ सभी हमारे पदाधिकारी आज पधारे हैं। जो हमारा 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए आज से हमारी जो प्रक्रिया है, जो हमारा उनके लिए सदस्यता अभियान है, वो आज से शुरू हो गया है। और इसका सदस्यता अभियान जो है यहाँ आयोजन समिति का जो आज 4 तारीख से लेकर के और 17/2 तक 4:30 बजे तक सदस्यता अभियान जो रहेगा, उसमें जो भी सदस्य अपना सदस्य बनना चाहे उसकी सदस्यता शुल्क 500 रुपये एनुअल फंक्शन के हिसाब से हर साल रखी गई है। सदस्यता फॉर्म जमा करने की तारीख जो सदस्य बनेंगे उसकी 18 फरवरी 2025 रखी गई है। वो 3 बजे साय तक 3 से 6 बजे तक यहीं हमारे रविदास मंदिर में जो बैठेंगे यहाँ जमा कराएंगे। और डॉक्टर BR जन्मोत्सव समिति 2025-26 का जो फार्मों का जो नॉमिनेशन होगा, जो पदाधिकारियों का चुनाव होगा, उसकी डेट रखी गई है 19/2/2025 3 बजे से शाम 6 बजे तक। तत्पश्चात दिनांक 20/2/25 में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो अपना फार्म जमा कराएंगे, उसके बाद में वो फार्म उसके बाद में स्वीकार नहीं किए जाएंगे जो नॉमिनेशन है जी। और इस प्रकार 21 तारीख को जो 21 फरवरी 2025 को 3 बजे शाम तक अपना जो नाम वापस लेना चाहेगा वो अपना नाम वापस ले सकता है। इसके बाद में 23/2/2025 को 10 बजे से सुबह से लेकर के 5:30 बजे तक उसका जो सदस्य बनेंगे 500 रुपये के, वो वोटिंग करेंगे। और उसके बाद उसका जो है 5 बजे के बाद उसी दिन
रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हमारी स्थायी समिति के सदस्य हैं वो भी इसमें वोटिंग करेंगे और चुनाव समिति बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ, क्योंकि बाबा साहब का बड़ा ही पुण्य हमारा कार्यक्रम है, इसमें किसी प्रकार का द्वेष तपेद न हो। ये चुनाव प्रक्रिया इसलिए ताकि सबको आगे मौका मिले, हर साल चुनाव होता रहे। तो ये हमारा फंक्शन जो रहेगा पूरा आज से शुरू हो गया है। इसके बाद लोग अपनी अपनी व्यवस्था में जो VIP को बुलाना है, कौन कल्चर प्रोग्राम करेंगे, ये सारी जो आयोजन समिति है वो स्थायी समिति के सहयोग से अपना कार्य संपन्न कराएगी। मैं अब विनोद पन्ना जी जो अपना कुछ कहना चाहेंगे, विनोद जी भी अपनी बात रखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा गाजियाबाद में मनता है जन्मोत्सव समिति। तो आने वाले पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि इसको चुनाव, राजनीति वाला चुनाव ना समझ के इसे एक जिम्मेदारी समझे बाबा साहब के प्रति, और यहाँ पर आपसी जो सद्भावना है वो बनाए रखें और किसी भी प्रकार का द्वेष किसी से ना रख करके इस चुनाव को में बनाने में सहयोग करें। तो ये एक जिम्मेदारी है पदाधिकारियों की और इसे बड़ी शांतिपूर्वक करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मैं एडवोकेट वर्तमान चुनाव जो लोग हैं उसमें हैं, हम लोगों को जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता से चुनाव आयोजन समिति का करा 2025 का जो भी पूरा प्रयास किया जाएगा, निष्पक्षता से किया जाएगा। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, तो ये चुनाव सबकी देख रेख में और निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा और यही सब शुभकामनाएं। मैं कमलेश कुमारी एडवोकेट चुनाव समिति की अधिकारी होने के नाते, ये सदस्य होने के नाते मैं ये आप लोगों को पूरा वचन देती हूँ, पूरा मैं आप लोगों को ईमानदारी के साथ जो भी चुनाव होगा पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा। और इसमें ये चुनाव प्रक्रिया इसलिए रखी गई है जिससे कि सभी लोगों को आने का मौका मिल सके और जो बाबा साहब की हम लोग जन्म मनाते हैं वो बहुत ही भव्य तरीके से उत्साहपूर्वक और हम लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मना सके, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बधाई देती हूँ। संसार को करुणा का और शांति का संदेश देने वाले परम आदरणीय महाकारुणिक तथागत भूत के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। हमारे राष्ट्र का गौरव, पूरे विश्व का गौरव कह सकते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वीर वीरांगनाओं, नायक नायिकाओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस राष्ट्र को कहीं न कहीं अपने योगदान से संवारा है। आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है वो कार्यक्रम आने वाली आयोजन समिति के गठन के प्रक्रिया में यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। जैसा कि आपने बताया कि फार्मों का सदस्यता फार्मों का वितरण आज से और 17 फरवरी शाम 6 बजे तक होगा, लेकिन जो फार्म जमा किए जाएंगे सदस्यता फार्म वो शाम को 4 मूर्ति बुद्ध विहार पे जमा होंगे 18 तारीख को। क्योंकि ये स्कूल का प्रांगण है तो यहाँ फार्म यहीं से वितरित करेंगे, लेकिन वो जमा 4 मूर्ति बुद्ध विहार का स्थान सुनिश्चित किया गया है। तो सभी को ये संदेश पहुँचे कि भाई जो फार्मों को भर कर के जमा करेंगे जब वो तो 4 मूर्ति बुद्ध विहार पे होगा। उसके बाद नामांकन के फार्म भर कर के जो जमा होंगे वो भी 4 मूर्ति बुद्ध विहार पे ही होंगे। और फिर जो चुनाव स्थल है उसकी घोषणा यथावत समय रहते हुए कर दी जाएगी, क्योंकि उसके लिए बुकिंग करानी पड़ेगी। तो समय रहने से पहले ही सबको यथावत सूचित कर दिया जाएगा। यही कार्यक्रम, हमारी चुनाव की तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं सारे फार्म सब बन चुके हैं, नॉमिनेशन के फार्म सब बन चुके हैं, सब तैयारी के साथ बैठे हैं। तो जो भी हमारे सदस्य, ये सदस्यता अभियान इसलिए है कि बाबा साहब किसी एक का नहीं, पूरे राष्ट्र का गौरव है। तो हमारे प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें सदस्य बन के उस गौरवमयी पलों को जीवित करें, उनमें सम्मिलित हो, अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो बाबा साहब को
प्रेरित करें। तो कहीं ना कहीं जब प्रेषित करेंगे इन चीज़ों को तो हर एक आदमी का जुड़ाव महसूस होगा, और जब जुड़ाव महसूस होगा, जब हम कनेक्ट महसूस करेंगे एक दूसरे को, तो निश्चित तौर पे अपने अंदर एकता का मूल रूप से बढ़ावा ही होगा। तो इसी क्रम में सब लोग संगठित रहें, इस गौरवमयी पल को सब लोग जिएं, ये संदेश बाबा साहब का दूर दूर तक जाए, इसी के लिए आज सब ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। जी सर। आज जो आप लोग और हमारे मीडिया साथी सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो नई जन्मोत्सव समिति का आयोजन का चुनाव होना है, उसके लिए चुनाव की तैयारी चल रही है। इसके लिए अभी हमारे महामंत्री इंजीनियर मनोज सिंह जी ने बताया, तो उसी की तैयारी में हम लोग हैं और आप लोगों को भी निमंत्रण आज दे दिया है। हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ जैसे गत वर्षों की बात थी आगे भी कराना चाहते हैं। तो ये बाबा साहब का मिशन है, इसमें हर किसी का योगदान होता है, होना भी चाहिए। खासतौर से पढ़े लिखे समाज का तो विशेष रूप से योगदान होना चाहिए। बाबा साहब ने यही कहा था कि भाई जो मैं कारोबार जहाँ तक लाया हूँ जब तो उनको आगे ना ले जा पाओ तो कम से कम वहीं छोड़ देना, पीछे नहीं जाने देना। तो हम लोगों का प्रयास होता है, कोशिश है, दिखाई भी दे रही है कोशिश कि गाज़ियाबाद जैसे शहर में तो अच्छा कार्यक्रम होता है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है और आगे भी होगा ऐसी संभावना और हमारा विश्वास है। जय भीम। जी सर, आदेश। परम पूज्य बौद्ध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए महान कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और समाज में जन्मे महान पुरुषों को अपना चरण वंदना करते हुए आज डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के द्वारा आयोजन समिति का जो गठन होगा उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। आज से ही नॉमिनेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे उनके लिए सदस्यता शुल्क, जो सदस्यता का हमारा योगदान है, अनुदान है, उसकी पर्चियाँ, उसकी बुकें वितरित करनी शुरू कर दी गई है। और ये आयोजन समिति का गठन भी बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही पारदर्शिता से समिति के द्वारा कराया जाएगा और पूर्व की भांति अति भव्य रूप से बाबा साहब की इस जन्म जयंती को मनाया जाएगा। हमारे सब साथी बहुत पुराने अनुभव वाले लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब के बारे में सब अवेयरनेस पूरे देश में है। जो विपक्षी भी हैं वो भी आज बाबा साहब का नाम लेकर अपना काम निकाल रहे हैं। तो हमारे समाज को भी आज बहुत ही जागृत होकर आगे आना चाहिए और बाबा साहब के इस मिशन में तन मन धन से अपना योगदान देते हुए इस कार्यक्रम को और अन्य कार्यक्रमों को भी और बाबा साहब के मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये समिति का गठन हुआ है। ये समिति गत वर्षों की बात ही अच्छी कमेटी गठित करेगी। बाबा साहब की जयंती बढ़िया तरीके से मनाई जाएगी क्योंकि सब लोग रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं। ये सब लोगों के नेतृत्व में बाबा साहब की जयंती मने, बाबा साहब का मिशन चले और अच्छे लोग इस कार्यक्रम को करने आए और बहुत ही नेगेटिव विचार के लोग जो हैं उनमें भी हम अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो दिया है वो उसका ऋण हम उतार तो सकते नहीं लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हैं। उन्होंने जो संदेश दिया है, जो मिशन दिया है समाज को आगे बढ़ाने का, शिक्षित करने का, धर्म की तरफ को जाने का, वो उस पर हम लोग चलें, मार्गदर्शन उनका माने और बाबा साहब के पर्व को बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन्हीं सब लोग।
इसमें थोड़ा सा और कमेटी का जो गठन किया गया है स्थायी समिति से चुनाव पदाधिकारी, ये आपके पास लिस्ट है। इसमें जो पदाधिकारियों के हमने नाम आपके बीच रखे हैं। जी जी जी, एक बार और बोल दीजिए। नहीं, मैं ही बोलना पड़ेगा फिर हम। नहीं, मैं बोल देता हूँ ये। जी जी बोलिए। मैं स्वयं आरपी सिंह, आप सबने मुझे सम्मान देते हुए चुनाव अधिकारी बनाया गया है। जी जी। मुख्य चुनाव अधिकारी, इसके बाद चुनाव अधिकारी श्री रामेश्वर दत्त जी, मेरे बाद में सहायक चुनाव अधिकारी का भी मुख्य चुनाव अधिकारी का कार्य रामेश्वर दत्त जी देखेंगे। श्री जयसिंह एडवोकेट जी, एडवोकेट चुनाव अधिकारी जी, श्री मंगू सिंह जी, सम्मानित चुनाव अधिकारी जी, और श्री विनोद पन्ना जी, जो बहुत हमारे पुराने समाज के प्रति कार्य में लगे रहते हैं। इनसे बड़ी मुश्किल से इनसे समय लेकर हमने इन्हें भी चुनाव अधिकारी यहाँ बनाया है। जी जी। श्री चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी बहुत लगनशीलता से काम करते हैं, ये चुनाव अधिकारी हैं जी। अब आती है दूसरी बात कि जो हमारा सदस्यता अभियान है जी, उसके लिए हमारी जो है ये सदस्यता अभियान की ये फार्म बना है, उसमें 500 रुपये की सदस्यता और उसके साथ ही ये रिसीप्ट जो है वो मिलेगी उन्हें, और ये फार्म जो है जमा हो जाएगा, तब इस फार्म के हिसाब से वोटर आईडी उनका बनेगा, जो वोट डालेंगे लिस्ट बनेगी। इसके बाद में जो पदाधिकारी यहाँ अपना नामांकन करना चाहेंगे जी, उनके लिए फार्म है ये, वो अपना जो हमारी डेट डिसाइड की गई है जी, उसमें ये फार्म भर के यहाँ जमा कराएंगे समय से, सदस्यता के साथ में। सदस्यता शुल्क कोई भी बाकी किसी का नहीं रहना चाहिए जी, और उनको ये जो रसीद है ये रसीद दी जाएगी। नामांकन शुल्क जो लिया जा रहा है, ये नामांकन शुल्क के लिए ये रसीद उनको दी जाएगी। ये व्यवस्था हमारी सब विधिवत रूप से चुनाव प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अब आप जो आप पूछना चाहें, जो आपके इश्यूज हैं वो खा सकते, क्या पूछ रहे हैं? आप सब लोग कॉमन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मुख्य कार्यकर्ता हैं। एक तो इसके अंदर वक्ताओं का सिलेक्शन नहीं हुआ जी। वक्ता कौन कौन सेलेक्ट वक्ता होगा? वक्ता जो बोलेंगे देखिए, बाबा साहब के उस पर, वो जब हमारी आयोजन समिति बन जाएगी, जी जी, जब हमारी 23/2 में आयोजन समिति का चुनाव हो जाएगा, तब वो आयोजन समिति और स्थायी समिति के लोग जी, जो हम जिस वक्ताओं को या जिस अतिथि को आमंत्रित करेंगे, उससे पूर्व में परमिट उनसे इजाज़त लेकर के उनका समय उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी जी, इसलिए अभी इस बारे में देवेंद्र जी, अभी ये नहीं कहा जा सकता किसको हम बुला रहे हैं। जी जी जी। और दूसरे सर, एक चीज ये है कि ये कार्यक्रम जैसे गाजियाबाद का है 2 दिन चलता है, जो अब तक हम देखते हैं, तो अब कभी 2 दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा ये। जी, 13, 14, 15 को चलेगा। 15। हाँ जी। इसमें जो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ चाय नाश्ता या कोई ऐसी प्रसाद वगैरह कुछ चीज दी जाएगी या नहीं? समिति की तरफ से होता है, ये समिति की तरफ से व्यवस्था रहती है, जो हमारी आयोजन समिति की तरफ से सारी आम व्यवस्था पब्लिक के रहती लिए। है। देखिए, हम उस महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं जिसकी बदौलत हम और आप हैं, जी जी तो हम पूरी साल पूरे जीवन उन्हीं का दिया हुआ खाते हैं। जी। तो कम से कम हम 14 अप्रैल पे 1 दिन 2 दिन या 3 दिन कुछ ऐसा लंगर कि भाई पब्लिक आती रहेगी, भाई बाबा साहब का जन्मदिन खाते रहो, चलते रहो। जैसा हमारे मुरादनगर के अंदर पार्क पे है, हमारा 2 दिन का कार्यक्रम चलता है जी। लेकिन 2 दिन तक हमारा खुला भंडारा चलता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। कितनी पब्लिक खाओ, ये भी चलेगा हमारे इधर भी है नहीं? चलेगा। बहुत अच्छा है। ये चलेगा। क्या होता है कि इससे लोगों में जो 2 टुकड़े खाते हैं, कोई तो है भाई यार बाबा साहब का जन्मदिन है, भाई देखो कितना बड़ा लंगर लग रहा है। और इस देश के अंदर मैं आप सब लोगों को एक खुशी की बात बता दूं कि अगर जयंती किसी की बनानी सिखाई है तो वो हम लोगों ने ही लोगों को सिखाई है जी। तो अब और कुछ स्पेशल हो, नंबर आपके लगा दिए जाएंगे सभी लोगों के, और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप छोटे से नोटिस पे आप अपनी बहुमत समय दिया है। आप सभी साथी यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको जो है मिलेंगे सभी लोगों के, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती पर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।